वेलकम बैक नाज़रीन। हम बहुत से अभी सवालात बाकी हैं, इसी पे बात हो रही थी कि क्या आवाम के साथ वो उनकी फ़लाह के लिए ये लीडरान या ये हमारे सियासतदान हमारे नुमाइंदे काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं या कि ज़ाती मुफादात के लिए कर रहे हैं। हम अपना ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब से दोबारा पूछेंगे कि क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये एहतसाब का मामले की बात हो रही थी तो पीटीआई ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का जो उसका निज़ाम था सारा एहतसाब का, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और जो ये अब भी हुआ है उसमें से बताया जाता है कि 83%, 83% जो है वो उन्हीं के कवानीन जिनकी तरमीम करना चाहते थे वो हो रही है। तो फिर शिकायत क्यों? जी सर, मैं अर्ज़ करता हूँ। पहले तो मैं बता दूँ कि जो KPK का आप एहतसाब का कानून कह रहे हैं, उसमें उन्होंने उसको अमेंड करके बेहतर किया है। उसको बेहतर किया, ना कि उन्होंने ख़त्म किया है कि आप 5, यहाँ तो किया गया ना कि 5 साल से पुराना केस नहीं सुन। अब वो सारे के सारे उनके केसेस 5 साल से पुराने हैं, सारी की सारी करप्शन 5 साल से पुरानी है। अब वो फिर वो कहते हैं कि बारिश सबूत जो है वो नायब पे होगा। भाई जिस पे इल्ज़ाम होता है ये फ़ोन मेरा है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा है फ़ोन, तो बाद में मुझे बताना होगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या थे मेरे, मैंने कहाँ से पैसे लिए, रसीदें मैंने देनी है, सोर्स ऑफ इनकम मैंने बताना है। तो आप जो उसका इन्वेस्टिगेशन का कहते हैं कि ये इल्ज़ाम जो इल्ज़ाम लगाएगा वो साबित करेगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल यहीं पे, क्योंकि फिर आपने आगे चलना है इसी एहतसाब। मैं वो अगर आपकी इजाज़त हो तो डार साहब का जो पॉइंट था उसका जवाब दे दूं। मुझे ये बता दें, वो कहते हैं कि कुछ भी पीटीआई की गवर्नमेंट ने बेहतर नहीं किया। मैं सिर्फ इनसे बताता हूँ कि क्या इस मौजूदा गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि टैक्स कलेक्शन जो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा हुई है, फॉरेन रिमिटेंस जो है वो हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा बेहतर हुए हैं। क्या ये इस गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बेहतर हुई है, 6 पे आपका GDP चला गया। क्या ये इस गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि इंडस्ट्री जो है, जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं वो पाकिस्तान की तरक्की उसमें है? क्या इस एक सर सुने क्या सुने ना ये चीजें फिजिकली आपको नजर आ रही हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने ग्रो नहीं किया? क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, जो फैसलाबाद में मजदूर नहीं, उनको लेबर नहीं मिल रही थी, क्या वो अब बंद हुई है कि नहीं हुई? अब वो लोग खुद नहीं कह रहे कि हम जैसे ये गवर्नमेंट आई है हम जलीलो ख्वार हो गए, ना बिजली मिलती है। लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोड शेडिंग ये बिजली की किल्लत नहीं है, ये एक तरीकाकार बनाया गया है। सोलर पे जो उन्होंने ख़त्म किया है, टैक्स को ख़त्म किया है, और उनके जो बगोड़े बेटे हैं उनको ठेका दिलवाया। अब सारी की सारी जो उनकी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको वो सोलर पे लेके जा रहे हैं और अपने बेटे से गवर्नमेंट खरीदेगी। कि दुनिया का ये कौन सी, आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? अब वो कपड़े बेचने की बात कर रहे थे, आवाम के कपड़े बेच दिए उन्होंने, अपने बेचने थे उसने। सब के सब जो उन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले बातें की थी, सब की सब अब उल्ट बातें कर रहे हैं। अब सारी की सारी, अब मैं इनसे ये, अगर मैंने जो 4-5 चीज़ें बताई हैं ये इनकी मौजूदा गवर्नमेंट में बताई हैं, क्या ये पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए ठीक थी या गलत थी, ये बता दें। अच्छा, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल मैं उनसे पूछता हूँ कि एहतसाब का आपने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो वहाँ का ख़त्म ही कर दिया है, उसके सिस्टम में आपने जब आज आप समझते हैं कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा कोई स्कैंडल नहीं है जिसके ऊपर वो इसको जो है अपना एहतसाब हो सके, या उनका एक तो कोई भी ऐसा स्कैंडल नजर नहीं आता पौने 4 साल। एक तो BRT का उनका जो हर दिन उनका मीडिया पे कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उन्होंने प्राइज जीता है उसने।
सही है। और 5वें नंबर पे आई है कि बेहतरीन जो है अच्छा। आपका प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आया है। सही ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। आप इत्तेसाब एक तो मैं सर अर्ज कर दूं कि जो फेडरल इंस्टीट्यूशन है ना, सही। इत्तेसाब का जो कवानीन है वो वफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। ठीक आप कानून बनाएं, जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको ओवर रूल कर दें, ओवर रूल कर सकते हैं आप, आपके पास अख्तियार है। पार्लियामेंट कानून बनाए, सूबाई गवर्नमेंट का बनाया हुआ कवानीन ओवर रूल हो जाएंगे, आप जो फेडरल लॉ है वो इन्फोर्स होगा। अच्छा जी, जिम्मेदारी फेडरल पे आ गई है। बाकी जो है महंगाई के हवाले से जो बात, जो उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं और जो ग्रोथ हुई है वो तो पौने 4 साल उसकी तो वो स्टेबल भी हो गया, सारा कुछ हो गया है। और ये 2.5 महीने जो अब आए हैं ये इससे मुआवजना हो रहा है। आप क्या कहते हैं इसके हवाले से? देखें इरफान साहब, इन्होंने जो बातें की हैं, क्या फिजिकली आपको नजर आता है अवाम जो आपकी 60% 70% अवाम गरीब है? सुने सुने ना, मेरी बात सुने, महंगाई नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने जो प्री बजट सेमिनार था उसमें भी कहा, देखिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में कहा, बाद में टैक्स कलेक्शन पे ट्वीट्स आए, मैंने तो नहीं कहा। आप ब्रेक से पहले भी सुने किस तरह की फिजिकल उसकी कोई उसका कोई सामने आके कोई बुत बन के कुछ चीज। देखिए मैंने किसी एक गवर्नमेंट की व्हाट्सएप पहले पार्ट में नहीं बात की, मैंने तो शुरू से लेके भुट्टो का दौर था, जो मौजूदा गवर्नमेंट थोड़ा सुने ना, सुने आपकी गवर्नमेंट, मेरी बात सुने, मेरी गवर्नमेंट नहीं है, मेरी गवर्नमेंट नहीं है भाई, मैं बतौर साहबी बता रहा हूँ, बतौर साहबी सुने, ये सारी चीजें उन्होंने दी है, मैंने तो नहीं दी। अच्छा इरफान साहब सुने, अब देखे ना आप, मैंने कहा जी 1973 में आइन बना, भुट्टो साहब ने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, कहाँ है मकान? वहां पे अब ये देखे ना आके इमरान खान साहब ने जो है ना 50 लाख घर देने थे, वो नहीं है। रोटी आपको एक फुल्का मिलता है 10 रुपए का, पहले ये कभी होता था कि 10 रुपए में एक मजदूर खाना खाता था, या कोई भी है ना 5 रुपए की वो सब्जी दाल की प्लेट थी और 2 रोटियां लेके वो 10 रुपए में खा जाता था। अब ये देख लें 2 रोटियां 10 रुपए की और पेट नहीं भरता, और हाफ प्लेट जो है ना वो कोई भी दाल सब्जी की 70-80 रुपए की दे रहे हैं। अब ये देखिए गरीब कहाँ से खाएगा? असल जो हकाइक है उनको मान लेना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आई है, मैं सिर्फ पीटीआई नहीं कह रहा, रोटी कपड़ा मकान से नया पाकिस्तान, इसके दरमियान किसी ने अवाम को रिलीफ दिया है? अगर आप थोड़ा सा सर्वे करें, अवाम ये कहती है कि जब तक जो जिनको आप डिक्टेटर्स कहते हैं ना, आप देखें अयूब खान के दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिया के दौर में महंगाई 1% नहीं थी, आप मुशर्रफ का दौर भी देखिए उसमें भी खुशहाली थी। अवाम उनको फिर याद करती है कि भाई 1 मैन शो अच्छा है, डिक्टेटर फिर हमारे लिए वो अच्छे हैं। आप जमहूरियत का लबादा ओढ़ लेते हैं, कोई भी ABC, मैं बतौर साफी जब इन लोगों के पास जाता हूँ तो बिलीव करें एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, गप्पे लग रही हैं, सारा कुछ है। बल्कि टॉक शोज में भी आते हैं, कई दफ़ा कहते हैं यार तुमने तो मेरी ज़्यादा आज कर दी है, हाथ होला रखा करो। ये चीज़ें हैं कि अवाम ने किसका सोचा है। 75 साल में हम एक खुद को जो है ना अवाम नहीं साबित कर सके। कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, कोई बलोची है, कोई सिंधी है, कोई कुछ कहता है। क्या किसी ने ये कहा कि पाकिस्तानी अच्छा साहब, हम बात करते हैं कि जब अदम इस्तेकाम की बात हो रही है जी, तो वो मेन एक चीज़ है। जब हम सीरियस बात करेंगे तो हम सियासी अदम इस्तेकाम के बगैर मईशत की बात करना एक फजूल है। और दूसरा ये बात है कि जब किसी मुश्किल में हो तो उस वक्त कोई सोच, अच्छी सोच, दानश्वरों से रहनुमाई लेते हुए हमें सीरियसली कुछ ऐसी डिबेट करनी चाहिए जिससे कि हम अपना अगला जो है वो हल निकाल सकें। क्या ऐसा सोच आपने बस ये सहाफ़ी सियासतदानों में बैठे हुए कभी कोई आपको नज़र आई या महसूस हुई? लोग हैं जो सीरियस हैं, वो सोचते हैं। मतलब एक लाहौर के MNA हैं, 2 बार हुए हैं, उन्होंने कहा था जब मैं पहली बार पार्लियामेंट में गया तो मैं 3 माह तो ये सोचता रहा कि इनके मकासद क्या हैं, और मैं उस शशोपंज में था कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा। मुझे ऑफर्स हुई 10%, यार ठेके तो होते हैं ना, फिर मुख्तलिफ MNA MPs के कोटे हैं, तो वो कह रहा था मेरी सोच में नहीं था आ रहा कि मैं क्या करूँगा, 10% 20%। तो ये चीज़ें हैं, बाज़ लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। अब कई लोग हैं वो जब लोग उनके पास आते हैं वो कहते हैं ठीक है जी इलेक्शन से पहले काम करवा नहीं दिया, पैसे नहीं दिए आपको, तो अब क्या काम है? असल चीज़ है वही टारगेट ऑफ लाइफ। जब तक मेरा टारगेट ऑफ लाइफ नहीं है, किसी बच्चे का नहीं है, इन सब का टारगेट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को करना क्या है, मुल्क को क्या करना है। इन सब ने मुल्क को मंगता बना दिया। इंटरनेशनल आप देखें जो भी गवर्नमेंट आई है क्या उसने नहीं मांगा। आप हर मुल्क के पास जाते हैं तो आपको कर्जा भी देने को उस तरह तैयार नहीं है। जब आप वापस ही नहीं करेंगे, 75 साल आप और कर्जों में घिरते जा रहे हैं, कौन देगा भाई? मैं किसी से कर्जा मांगता हूँ, इधर से पकड़ के उधर दे रहा हूं, लेकिन जब तक हम अपनी अना को ख़त्म नहीं करेंगे ना,
मैं को ख़त्म नहीं करेंगे। अब देखें इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई गवर्नमेंट ने, अच्छा कदम है, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं वो लगाती हैं। मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट को नहीं कहता, जब डॉलर आपके नहीं जाएंगे खुशहाली आएगी। आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें। जब तक आप किसी भी चीज़ का सब टारगेट नहीं करेंगे ना कि आपका टारगेट क्या है, आप किसी एक सिम्त में नहीं जा सकते, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीए है, चाहे पीपल्स पार्टी है। आप फिर अपने मकासद के लिए, कुर्सी के लिए आप काम करते हैं, अवाम के लिए नहीं करते। पाकिस्तान को आज तक कायदे आज़म के बाद लीडर नहीं मिला, सब सियासतदान मिले, सब अपनी सियासत चमकाते हैं। जब तक लीडर नहीं होगा आप कहीं भी आगे तरक्की नहीं कर सकते। सही। अच्छा ज़फ़र तारिक साहब, आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि सोलर पे हम लोड शेडिंग का बहुत मसला है और लोग बड़े परेशान हैं, गर्मी है, और वज़ीर आज़म साहब ने अब एक ईद का तोहफ़ा दिया है कि जी ईद पे जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी। क्या आप समझते नहीं हैं कि चाहे आप उनके ख़िलाफ़ हैं या उनके इसमें इख्तलाफ होने के साथ साथ ये भी है कि अवाम आपकी अपनी है, मुल्क अपना है, सोलर वाला जो सिस्टम है हमें दूसरी पूरी दुनिया में इतनी महंगी बिजली जो है अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है कि हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए? जी सर। अच्छा, इसमें एक तो मैं अर्ज़ करता हूँ, पहली तो बात यह है कि उन्होंने 3 दफ़ा पहले भी कहा कि हम लोड शेडिंग को ख़त्म कर रहे हैं, वो भी उनका झूठ निकला। दूसरी बात यह है कि जब ईद पे मोस्टली जो है पब्लिक ऑफिस जो है वो ऑफ़ होते हैं और एसी ऑफ़ होते हैं, बिजली की वैसी सेविंग हो जाती है, तो उन दिनों में तो काफ़ी हद तक आवाम को रिलीफ बिजली की हद तक मुझे लग रहा है कि चांस है। दूसरा सर मैं अर्ज़ करता हूँ कि सोलर सिर्फ़ और सिर्फ सोलर जो उनकी वो पैनल है उसका सस्ता करने से फ़ायदा नहीं होगा। उसके साथ जितनी कनेक्टेड चीज़ें हैं, वायर है, उसके साथ बैटरी है, यूपीएस है, और उसको स्टोर करने के जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ों पे सब्सिडी दी जाए और उस पे हर जो पाकिस्तानी है उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी बिजली खुद जनरेट कर सके। लॉन भी सिर्फ और सिर्फ अपने छत पे रख ले, अपने लॉन में रख ले, या जैसे भी हो, उसके साथ जो उसका स्टैंड बनता है, उसके जो स्टैंड के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको सस्ता किया जाए, उनको सब्सिडाइज किया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ पैनल पे नहीं है। पैनल तो आपने सब्सिडी दे दी और उसका ठेका किसको दे दिया वो आवाम को पता है। आप सिर्फ अपने जो अदालती मफरूर है उसको ठेका दे के वहाँ पे आप तुर्की जाते हैं, वहाँ पे वो एक भगोड़ा जो उससे आप वो कंट्रैक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें आवाम देख रही है। मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से, अगर पाकिस्तान की आवाम के साथ मुखलस है तो ये सोलर पैनल के साथ साथ बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको सब्सिडी दी जाए और ताकि वो खुद जनरेट करें और बिजली अगर ज़्यादा वो पैदा करते हैं तो वो वापडा को वापस करके अपनी इनकम बढ़ाई जा सकती है। दूसरा में सर एक साल की बात करते हैं, कहते हैं ना कि मैंने ये चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, जब भी किसी सियासतदान के मफाद को ख़तरा होता है ना तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान को खतरा है। जब किसी मौलवी किसी मौलवी के मफाद को खतरा होता है वो कहते हैं कि इस्लाम को खतरा है। मेरा ये मानना है ना पाकिस्तान को खतरा है ना इस्लाम को खतरा है। पाकिस्तान भी रहेगा, इस्लाम ने तो रहेगा। ये तारिक साहब एक ब्रेक का टाइम हुआ है और तारिक साहब ने बहुत बात उसको लेके दूसरी तरफ गए हैं, लेकिन मुझे एक वक्फे का कहा जा रहा है। एक वक्फे के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और बहुत से सवाल हैं जो कि अभी दोनों पैनल के मेहमानों से हम करेंगे। इंशाल्लाह वापस आके आपको जो आपके लिए सवालात हैं वो इनके साथ दोबारा करेंगे, उनके जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।